नमस्कार, मैं उमेश पाटोले। स्कूल की जो मनमानी चल रही है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन इतना होने के बावजूद भी स्कूल किसी भी तरह से सुधरता नहीं है, ना ही बच्चों को कुछ फैसिलिटी मिलती है। पुष्कर भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन सिस्टम जो किया है बच्चे लोगों के लिए, वो ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें ये है कि 10th और 12th के जो भी बच्चे पास होते हैं उनको एडमिशन लेते समय बहुत तकलीफ होती है। वो ऑनलाइन रिज़ल्ट जब तक नहीं आता है तब तक बच्चों को रुकना पड़ता है, और रुकने के बाद अभी बच्चों का एग्ज़ाम होता है जून जुलाई या मई में, अप्रैल मई में बच्चों का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद उनका रिज़ल्ट आता है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में रिज़ल्ट आने के बाद जब उनको एडमिशन मिलता है, तो एडमिशन मिलने के बाद जो स्कूल वाले हैं वो स्कूल वाले पूरे बरस का फीस लेते हैं, विच इज़ वेरी इलीगल अकॉर्डिंग टू मी, विच इज़ वेरी इलीगल। क्योंकि जब बच्चा अगस्त में या सितंबर में जो आपके स्कूल में एडमिशन लेता है उसका फीस आप पूरे बरस का कैसे ले सकते हो? उसी तरह से और एक बात है, जो अक्सर क्या होता है कि बच्चे लोगों ने फीस नहीं भरी या पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी, तो उनके ऊपर प्रेशर किया जाता है कि आपने अगर बच्चों का फीस नहीं भरा तो हम आपके बच्चों को इसमें एग्ज़ाम में बैठने को नहीं देंगे। ये कौन सा रूल है जो बच्चों का फीस नहीं भरा तो आप एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे? तो ये सब जो भी बातें जो हो रही है आज स्कूल में, वो सब इलीगल है। और इलीगल तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी कोई कॉलेज में थी, उसको इतना टॉर्चर किया गया, फीस नहीं भरा करके उसको स्कूल में तो इसके लिए बैठने नहीं दिया, किसके लिए, एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया। ऊपर से और एक बात हुई कि उसको क्लास में खड़ा करके इसने फीस नहीं भरा करके बताया गया। तो ये कहाँ का रूल है? ये रूल बदल के आप फीस तो लेते ही हो, और जब तक फीस नहीं देते आप रिजल्ट नहीं देते हो, तो फिर आप कंपल्शन क्यों डालते हो कि ये फीस कंपल्सरी भरना ही है? ये जहाँ तक मेरे सवाल है, मैंने अभी जून में मेरे ख्याल से एजुकेशन मिनिस्टर जी को मैंने लेटर लिखा था, उनका भी मेरे को रिप्लाई नहीं है। इस सिलसिले में मैंने उनको बोला कि ऐसा कौन सा जीआर है कि जिस जीआर में आपने ये स्पेसिफाई किया है कि जब तक स्कूल के फीस नहीं भरेंगे आपके बच्चे को एग्ज़ाम में बैठने देने देंगे? कौन सा रूल है, मुझे अभी तक नहीं समझा। क्या ये जीआर में है क्या? अगर ये जीआर में है तो क्या बात है, कौन सा जीआर है वो बताओ। रही बात उसके बाद भी फीस का, तो छोड़ ही दो, बच्चों को मेंटल टॉर्चर किया जाता है कि आपने फीस नहीं भरा तो स्कूल के क्लासरूम के बाहर खड़ा किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को मानसिक दबाव होके वो कुछ भी हरकतें कर सकते हैं। तो मेरे स्कूल को ये विनती है कि ये सब चीज़ें बंद करें, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस ये देखा है कि जब फीस के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, जब स्कूल वालों के जो पेरेंट्स जब बात करने को जाते हैं, तो वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हो या प्रिंसिपल हो या ट्रस्टीज़ हो, बहुत रूडली बात करते हैं। इनको ये रूडली बात करने का ये हक किसने दिया अभी तक मुझे नहीं समझा। जबकि बहुत सारे स्कूलों में मैं खुद भी गया हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ, मगर इनके बात करने का तौर तरीका ऐसा रहता है कि वो स्कूल में उन्होंने जो एडमिशन दिया वो गलत किया है, पैसा भरने के बगैर एडमिशन नहीं देते। चलो, ये भी बात मैंने मान ली कि आपने पैसा नहीं भरा। फुल फीस भरने के बाद भी बच्चों के ऊपर जो अत्याचार किया जाता है, मैं बताता हूँ। एक तो पहली बात, तो अभी नया रूल आया है जिसके मुताबिक आप बैगेज, जो भी स्कूल की बुक्स रहते हैं, उनका एक सर्टन वजन रहता है, उस वजन के ऊपर, वजन में ही आपको वो कैरी करना है। वो वजन कैरी करके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो इतनी बड़ी अमाउंट की फीस लेने के बावजूद भी बच्चे लोगों को लिफ्ट का फैसिलिटी नहीं मिलता है। ये क्यों? मैं बोलता हूँ अगर लिफ्ट का फैसिलिटी नहीं मिलता तो कोई भी, मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को ये मेरी विनती है कि अगर उन्होंने लिफ्ट का अरेंजमेंट नहीं किया या दिया नहीं तो उनकी फीस मत भरो। बच्चे लोगों के जो बैगेज कैरी करना पड़ता है, बच्चे लोगों को आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी भी कोई कॉलेज में रहती है, मैं उस कॉलेज का नाम, वो 7वें माले पे उसका ये है क्लास है। रिसेस में 7वें माले से ग्राउंड फ्लोर में कैंटीन होने के उतना नीचे आना पड़ता है। नीचे खाना खा के ऊपर जाने तक 15 मिनट का रिसेस रहता है। इस रिसेस में उनको खाना खा के पूरा 7वें माले तक चढ़ना पड़ता है। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर बच्चे के साथ कुछ बुरा हुआ, हार्ट अटैक आया, कुछ हुआ, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आप इतना पैसा भरने के बावजूद भी अगर बच्चों लोगों को लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं देते हो तो क्या मतलब है इतना पैसा लेके? बिल्कुल। बराबर है।
उसके बाद इन टीचर्स लोगों को जब जब मैंने फ़ोन किया है वो फ़ोन उठाती नहीं है, वो सिर्फ है ना पॉलिटिशियन, उनके जो चमचे रहते हैं उनके फ़ोन उठाते हैं। मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया, मैंने बहुत बार इन लोगों को भी पूछा, जबकि इनके प्रिंसिपल को जाने के लिए वो गार्ड से हमको बात करनी पड़ती है। काय के लिए गार्ड से बात करने हैं? जब हम फीस भरते हैं तो हमारा पूरा हक है कि हम प्रिंसिपल से बात करें। इस तरह से बहुत सारी दुविधाएं जो बच्चों को दी जाती है, इसके बारे में मैं बहुत अपसेट हूँ। और इसके बारे में मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा था जून में, उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया। तौर तरीका अगर देखेंगे आप, मुझे तो ये मालूम नहीं है कि कैंटीन में खाना कैसा बनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग ये जो क्लास के अंदर जो घटनाएं घटती है उसके बारे में बहुत सारे बच्चे लोग ये बताते नहीं हैं अपने पेरेंट्स को जाके कि मेरे साथ ये हुआ करके। जबकि मेरे 2-3 स्टूडेंट्स जो भी है, मेरे पहचान वाले हैं, जो मेरे को आके ये बताते कि सर आज मुझे ये बताया गया, मैंने टेक्स्ट बुक नहीं लाया तो मुझे क्लास में खड़ा किया गया, 4 लोगों के सामने मेरा इंसल्ट किया, मेरी फीस नहीं भरता, ये सब कौन जिम्मेदार इसका? तो मेरी एजुकेशन मिनिस्टर्स को ये रिक्वेस्ट है कि इस कौन सा जीआर ऐसा आपने लाया है कि जिसकी वजह से बच्चों को तकलीफ है। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर पेरेंट भी साथ में रहेगा और लेट में जाना चाहता तो स्टूडेंट्स को बोलते आप उतरो और चल के आओ। ये कौन बात बताना चाहता हूँ कि ये स्कूल के जो स्कूल वैन्स के नहीं, ज़्यादा करके बसेस के जो ड्राइवर्स हैं वो रैश ड्राइविंग करते हैं। बच्चे अंदर होने के बावजूद भी वो इतनी गंदी तरीके से ड्राइविंग करते हैं। हमारे एरिया में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। और उन ड्राइवर्स को अगर आप बोलने को जाएंगे तो वो अपने साथ बदतमीजी पे उतर आते हैं। तो इनके साथ क्या किया जाए? इनके नंबर नोट करने के बाद भी अगर कंप्लेंट किया गया है स्कूल में तो उसके ऊपर एक्शन नहीं देते। दूसरी बात, और एक बात बताना चाहता हूँ कि स्कूल में बच्चे लोगों को क्या होता है, कभी क्लास में बच्चे को पानी पीने को रहेगा या टॉयलेट में जाने का रहे तो वो परमिशन देते नहीं है। ऐसा क्यों, मुझे नहीं मालूम। ये किसने ये रूल्स बनाए हैं? और मैंने एक बात और ऑब्जर्व किया है कि बीएमसी स्कूल्स में सीसीटीवी बिठाए ही नहीं गए बहुत सारी जगह पे, जबकि बीएमसी स्कूल में सीसीटीवी इसके लिए बिठाने ज़रूरी है कि वहाँ का माहौल शायद बहुत कम लोगों ने देखा है। वहाँ पे एक बार जाके देखो आप, वहाँ के स्टूडेंट्स की हालत देखो, वो क्या करते हैं, कैसे पानी पीते हैं, कैसा उनका जीवन है। एकदम बहुत बुरी तरह से वो लोग ये करते हैं, बर्ताव करते हैं। मतलब स्कूल के टीचर्स भी और वहाँ के जो भी आते हैं, वो जो सीनियर्स रहते हैं, वो बर्ताव करते हैं। इसको हम ये पूछना चाहते हैं स्कूल्स को कि इस तरह से आप जो ये किया है, कौन सा जीआर है कि जिसकी बदौलत आप बच्चों के ऊपर इतना अन्याय कर रहे हो? इसके बारे में बहुत सारी बातें लोगों ने बताई है। एक स्कूल में, यही मेरे नज़दीक का स्कूल है, वहाँ पे सुबह 7 बजे 10 लोगों ने मेरे को फ़ोन किया था। तो मैं जाके उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि सर फीस नहीं भरा करके हमारे बच्चों को आज क्लास में नहीं बिठाया गया। क्लास में नहीं बिठाया गया वो तो छोड़ दो, उसको स्कूल के बाहर भेज दिया। वो स्कूल के बाहर भेज दिया। मैं बोला फिर बच्चा रिक्शा पकड़ के घर पे आया, जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार कोई तो होना चाहिए ना। तो इस तरह से घटनाएं घट रही है और बहुत सारे पेरेंट्स बहुत दुखी है, वो आगे नहीं आना चाहते हैं। जबकि मैंने अभी 4-5 पेरेंट्स को बोला था कि आप भी साथ में आओ और बातें करो, तो वो आने से डरते हैं क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है इनका, ये मैनेजमेंट इतना घटिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो इनकी चुगली करते हैं या इनके पास जाके मीठी मीठी बातें करते हैं या उनको गिफ्ट देते हैं, उनके बारे में ही अच्छा बात करते हैं। बाकी कोई भी अगर उनको फ़ोन करे तो फ़ोन उठाते नहीं है। तो इसके बारे में मैं एजुकेशन मिनिस्टर को ये पूछना चाहता हूँ कि ये मनमानी ये आपके जीआर में लिखी हुई है क्या? तो बार बार मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, ये जीआर जो है या मनमानी जो चल रही है स्कूल की, इसके बारे में आप एक ये ले लो, समरी ले लो और उसमें हमको तो बताओ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है। जैसे मेन मुद्दा मेरा तो यही रहेगा कि स्कूल में अगर आप बड़ी बड़ी फीस लेते हो तो बच्चों को लिफ्ट का अरेंजमेंट करो, क्योंकि बच्चे लोग जब बड़ी बड़ी बैग्स कैरी करते हैं तो उनका बहुत नुकसान होता है और बहुत सारे बच्चे थक जाते हैं, जब घर पे आते हैं तो थक जाते हैं। तो लिफ्ट का फैसिलिटी क्यों नहीं देते, ये अभी तक मुझे नहीं समझा। फीस इतना किस लिए ले रहे हो आप लोग? तो ये सब मुद्दों के ऊपर मैं आज बात किया हूँ। ये मुद्दा, इसके बाद भी बहुत सारे और एक बार मैं आपको बुलाऊंगा, बहुत सारे मुद्दे मेरे पास है, उनके बारे में बताऊंगा। मगर ये मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं और मैं चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं किसी को सब्सक्राइब या शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। मेरा कोई बच्चा किसी भी स्कूल में नहीं है,
लेकिन जब बच्चे लोग आते हैं और मुझे कुछ भी देते हैं, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, कुछ मेरी उनकी दुविधा रहती है तो वो मुझे बताते हैं, तो मैं लोगों के सामने आना पसंद करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कैमरे के सामने आके बात नहीं करना चाहते। मैं करता हूँ, मैं इसके लिए करता हूँ, मुझे किसी का भी डर नहीं, जो सच्चाई है उसके सामने लड़ो, और मैं लोगों के लिए लड़ते रहूँगा। कहना चाहता था कि बहुत सारे कॉलेजेस में और स्कूल्स में बच्चा जब SC/ST कैटेगरी से आता है तो उसको बेनिफिट नहीं दिया जाता है, बेनिफिट दूसरे लोगों को ही दिया जाता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि SC/ST कैटेगरी के बारे में लोगों ने बताना चाहिए। बच्चे लोग ज़्यादा करके SC/ST कैटेगरी के बारे में शर्म के मारे अपने पेरेंट्स को बोलते नहीं हैं। तो मेरी ये विनती है सबको, सब स्कूल्स को ये विनती है कि आप उनके पेरेंट्स से बात करो, स्टूडेंट से बात ना करो। क्यों? इसका कारण क्या है कि स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती भी कर सकते हैं, तो इंसल्ट होने का कारण है। और जो फैसिलिटी SC/ST बच्चों को दिया जाता है वो SC/ST बच्चों को ही दिया जाता है क्या, वो देख लीजिए। जहाँ तक मेरा सवाल है वो बहुत सारे बच्चों को दिया नहीं जाता है। जैसे कि SC/ST कैटेगरी रहेगा तो उनका जो भी SC/ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो मांगा जाता है, जबकि बच्चा पैदा होता है मुंबई में, जो भी है मुंबई है किधर भी होता है, उसका सर्टिफिकेट के बगैर उसका SC/ST कैटेगरी की फैसिलिटी नहीं मिलती है। मेरा कहने का मतलब है चलो बच्चा SC/ST कैटेगरी का नहीं है चलेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखो, अगर वो गरीब रहेगा तो उसका फैसिलिटी दे दो ना, क्या बुरा है। अब बड़े बड़े मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं, बेकार में बात करने का मतलब नहीं, ऐसा सुना है कि वो फैसिलिटी दूसरे लोगों को दिया जाता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको दिया जाता है। ये फैसिलिटी क्यों दी जाती है उन लोगों को? उन लोगों से क्या कमी है? जो बच्चे लोग सचमुच के गरीब है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है और जो सचमुच का सीखना चाहते हैं, उनको दे देना फैसिलिटी, क्या प्रॉब्लम है? तो ये सब बातें अक्सर हुई है। और मुझे तो ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि स्कूल और कॉलेजेस में जब लेक्चर्स चालू रहता है तो बच्चों को पीने के लिए पानी अलाउ नहीं करते हैं और टॉयलेट भी जाने नहीं देते हैं। ये बहुत सारे मुद्दे जो बच्चों के बारे में मैंने सुनी है, तो मैं स्कूल को ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब बच्चों के ऊपर जो आप अन्याय कर रहे हैं, एक प्रकार का अन्याय ही हुआ ना। जब बच्चा प्यासा है, उसको पानी पीने का, टॉयलेट जाने का, उसको आप मनमानी कैसे कर सकते हो या उसको रोक कैसे सकते हो? तो ये सब चीज़ें। अच्छा, ये भी कहा आपने कि बच्चे लेट आ गए तो फीस। हाँ, और एक नया मुझे एक मुद्दा मेरे नज़र में आया है, मैं किसी पेरेंट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि एक स्कूल में, अभी ये बहुत सारे स्कूलों में हुआ है, अभी स्कूल वाले ना ही बोलेंगे लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, बच्चा जब टाइम पे नहीं पहुँचता है तो टाइम पे नहीं पहुँचने के बाद जब उसको गेट के अंदर तो लेते हैं और एक सर्टेन अमाउंट, हो सकता है 20 रुपया 30 रुपया, वो सर्टेन अमाउंट चार्ज करते हैं। क्यों चार्ज करते हैं आज तक मुझे मालूम नहीं पड़ा है। और वो चार्ज करने के बाद वो पैसा जाता किधर है वो भी नहीं मालूम। समझ में नहीं आ रहा है ये माहौल। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट किया है, लेकिन वो फ्रंट में आना नहीं चाहते हैं। आप स्कूल में पूछो, स्कूल के कैमराज देखो, कैमराज में ये सचमुच की चीज़ें हो रही कि वो देखो। मेरी हाथ जोड़ के सबको विनती है कि सब पेरेंट्स को मेरी एक विनती है कि अगर इस तरह से होता रहेगा तो आप फॉरवर्ड आओ। आज ठीक है आपका बच्चों को कुछ तकलीफ होगी, लेकिन आने वाले पीढ़ी को वो तकलीफ नहीं होगी। और जहाँ तक लिफ्ट का सवाल है, मैं बार बार उसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे लोगों की हेल्थ इशू है, बैक पेन हो रहा है, उनके वजन से ज़्यादा बड़ा बैग उनको कैरी करना पड़ रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि कम लगेज कैरी करो, फिर भी उन बच्चों को उतना ही लगेज कैरी करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा गलत ये मुझे लग रहा है। एक बार कहता प्राइवेट बच्चों को भी मुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि प्राइवेट बच्चों को, जब समझो अभी 11th में कोई फेल हुआ है और उसको प्राइवेटली कॉलेज में एडमिशन लेना है 12th के लिए, समझो 11th में फेल हुआ 12th के लिए, तो मुझे ऐसा ये अभी तक मुझे मेरे नज़र में आया कि समझो एक आध पेरेंट बोलता है नहीं मेरे बच्चों को 12th में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, तो कॉलेज वाला एग्री होता है। कॉलेज वाला बोलता है कि नहीं आप ये करो, आप फीस दे दो, आपके बच्चों को भेजो, चलो हम वो भी मान लिया। लेकिन बच्चा जब कॉलेज के अंदर जाता है तो बच्चे को ना आई कार्ड दिया जाता है ना अटेंडेंस लिया जाता है, तो फीस क्या लेते हैं आपने मुझे बोला चलो बच्चों को मैं ये नहीं देता हूँ, फीस का रिसिप्ट नहीं देता हूँ, चलो मान लिया,
बच्चों को फीस का, क्योंकि वो इलीगल हो सकता है कि, लेकिन जब मेरा बच्चा आपके कॉलेज में आ रहा है, आपके कॉलेज में बैठ रहा है, और बैठने के बाद भी आप मेरे से फीस ले रहे हो, और फीस लेने के बाद भी आप फीस का मुझे रिसिप्ट नहीं दे रहे हो, एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हो, और न देने के बावजूद भी जब मेरा बच्चा आपके स्कूल में आता है उसका अटेंडेंस नहीं लेते हो, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब समझ में? मेरे को प्राइवेट हुआ ना, इसलिए प्राइवेट लिया ना। सर प्राइवेट हुआ जी। बात है, तो आप स्कूल में अलाउ मत करो। आप मेरे बच्चों को बोलते हो, ये कोई भी किसी का बच्चा, मैं बोल रहा हूँ एक कॉमन एग्जांपल मैंने दिया कि मेरे बच्चों किसी के बच्चे को आप ये बोलते हो कि आप प्राइवेटली करो, मेरे कॉलेज से प्राइवेटली करो, तो आदमी खुश होकर क्या करता है, अपना ही कॉलेज, अपना बच्चा इसमें 11 में फेल हुआ तो उसी कॉलेज में जानबूझ के डालता है कि चलो माहौल अच्छा बना रहे, बच्चा घर में बैठ के आलसी ना हो, गलत राह पे ना जाओ, तो कॉलेज में जाएगा तो थोड़ा लो ज्ञान मिल जाएगा। भले वो फेल हुआ, चलो फेल, आजकल फेल है और पास का इतना कुछ ये नहीं है कि बच्चे लोग पास भी होते फेल भी होते हैं, उनको अच्छा फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दिया है कि 11th नहीं हुआ तो 12th डायरेक्ट बैठ सकते हैं। तो ये सोच समझ के हम 12th में बच्चों को डालते हैं, और उसके बाद हमको रिजल्ट क्या मिलता है, रिसिप्ट नहीं मिलते, चलो रिसिप्ट मत दो, आप बच्चे को एक आई कार्ड दे दो। वो जब आपके कॉलेज में घुसता है तो आई कार्ड जरूरी है ना सर। आप बोलते हैं प्राइवेट के लिए आई कार्ड नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे सर? उसके ऊपर प्राइवेट लिखो, प्राइवेट स्टूडेंट करके लिखो। जब आप फीस भर रहे हो, फीस ले ही रहे हैं ना, तो प्राइवेट स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप उसको ये क्यों कर रहे हो? और वो जब क्लास में जाता है, जब क्लास में सब बच्चे लोगों के नाम पुकारे जाते हैं, इसका नाम पुकारा नहीं जाता है, तो इस बच्चे के ऊपर क्या गुजरती रहेगी, क्या सोचता रहेगा वो बच्चा कि सर सबके नाम, मेरे नाम नहीं लिए, तो जो बच्चे, जो क्लास के सब बच्चे हैं उसको किस तरह से देखते रहेंगे, आप सोचो। क्या ये सही है? ये सही नहीं है ना सर। तो इस मामले में भी आपको जांच करनी बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन के बारे में, ठीक है कॉलेज एजुकेशन कितना भी हो तो भी प्राइवेट लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देते ही है, वो बात छोड़ दो, एजुकेशन की बात करो। लेकिन ये सब जो मुद्दे मैंने आपको बताए उस बारे में मैं पेरेंट लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ऐसे मुद्दे हैं तो आप खुद सामने आके लोगों से बात किया करो। कि मैं तो बात करूँगा, क्योंकि मैं तो, आप लोगों ने मुझे बोला करके मैंने टीवी पे आके बात किया है, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं गिरता है कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, ना मैंने किसी स्कूल का नाम लिया ना किसी का। लेकिन ये जो हरकतें होती है, जो जब मैं किसी टीचर को फ़ोन करता हूँ, टीचर फ़ोन नहीं उठाती है और वो बोलते हैं नहीं मैं बिज़ी थी, मेरे पास फ़ोन नहीं था। जब आपको एक पेरेंट का फ़ोन आया था, आपको फ़ोन करना ज़रूरी है, कॉल बैक देना ज़रूरी है, इतना कि सर आपने क्यों किया। या आपका आजकल व्हाट्सएप में है, व्हाट्सएप में भी आप कॉल लेते हो, वो कॉल देने की कर्टसी भी वो लोग नहीं रखते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सबको विनती है, और सब पेरेंट्स को विनती है, स्कूल वाले तो अपनी मनमानी करेंगे ही, स्कूल वाले अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन आप कभी सुधरोगे? आपका बच्चा कॉलेज में जाने के बाद या स्कूल में जाने के बाद उसके ऊपर क्या बीतती है। आप मेहनत से पैसा कमाते हो, आप फीस भरते हो, आपको सब जगह पे इंसल्ट किया जाता है। जब फीस नहीं भरते हो तो आपके साथ क्या, किस तरह से बर्ताव किया जाता है। एक दो जन आगे आके बात करो, क्योंकि ये मनमाने अभी किधर न किधर तो ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा ही चलते रहेगा तो बच्चे लोग सुसाइड करने के लिए बहुत जल्दी ये हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है ना कि बच्चे लोगों के ऊपर क्या असर होता रहेगा जब अपने पेरेंट का इंसल्ट वो अपने आंखों से देखते हैं। जब स्कूल में जाता है, टीचर बोलती है, प्रिंसिपल बोलता है और उधर का ट्रस्टी बोलता है कि आपके बच्चे ने फीस नहीं भरा करके हम आपको बच्चे को इसमें बैठने को नहीं देंगे, उस वक्त पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती रहेगी। ये सब पेरेंट्स को मेरी विनती है। बहुत सारे पेरेंट्स ने, अभी रिसेंटली भी मैंने एक स्कूल में जाके ये बात की थी, तो उधर के ट्रस्टी ने मान लिया कि आप थोड़े दिन के बाद भर सकते हो, लेकिन वो बताने का तरीका उनका बहुत बेकार था। जिस तरीके से आप बात करते हो, रूडली बात करते हो, और रूडली बात करने की जगह अगर किसी के साथ पोलाइटली बात, सबकी परिस्थिति अच्छी नहीं रहती है, सबके पास जेब में पैसे नहीं रहते, कोई गरीब रहता है, वो गरीब माँ बाप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे, उनके पास पैसा नहीं रहे तो कुछ कंसेशन दे दो। दूसरा एक मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल स्कूल और कॉलेजेस वालों ने 10th के लिए और 12th के लिए, किसके लिए भी 75% जो भी अटेंडेंस है वो कंपलसरी किया गया है। मेरे ख्याल से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया अभी रिसेंटली, उसमें उन्होंने साफ बताया गया है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। तो फिर बच्चों को क्यों डराया जाता है कि आपको 75%? मुझे एक बात बताओ, 13 में बच्चा रहता है, जब F5 BCom में जब बच्चा जाता है,
फर्स्ट ईयर में जब बच्चा जाता है FI BCom में, तब वो 18 बरस का होता है। उसकी घर की जो परिस्थिति रहती है, घर का जो सिचुएशन रहता है, वो इतना अच्छा नहीं रहता। बच्चे को अपना काम करके पेट पालना पड़ता है, खुद का या अपने पेरेंट्स का। उस वक्त आप उसको 75% करोगे? आप उसका घर पालने को आ रहे हो, आप उसका घर नहीं पालने को आ रहे हो। वो बेचारा खुद, लड़की हो या लड़का हो, दोनों को अपनी मेहनत करके पैसा कमाना। तो ये 75% मेरे ख्याल से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 75%। तो बच्चों को डराओ मत। मेरी आपको बार बार स्कूल वालों को ये विनती है कि बच्चों को डराओ मत। 75% कंपलसरी किधर भी नहीं है। आपका फीस लेते हो, इसमें आपने कभी ये देखा है कि बच्चा 75% बच्चा स्टूडेंट एब्सेंट नहीं तो 75% मत लो, नहीं लेते हो, आप पूरा फीस लेते हो, तो फिर ये कंपलसरी क्यों करते हो? तो सब पेरेंट्स को मेरी ये बार बार विनती है, आप लोग भी थोड़ा फॉरवर्ड आओ और इन लोगों के साथ थोड़ा बातें करो। आपके जो एक्सपीरियंस हो वो शेयर करो, तभी तो स्कूल वाले आप लोगों के बच्चों को संभालेंगे। वरना आपके बच्चे वैसे ही मजूरी करेंगे। 8 माले तक चढ़ के जाओ, 8 माले से नीचे आओ, और 15 मिनट का रिसर्च रहता है। इस 15 मिनट के रिसर्च में आपको पूरा खाना पड़ता है। 7वें माले से पहले माले तक बच्चा दौड़ के आता है, टिफिन लेके वापस ऊपर जाने तक 15 मिनट जाता है, क्योंकि एक बच्चा नहीं आता, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग कैंटीन के लिए खड़े रहते हैं। तो इस बच्चे लोगों के तबीयत के बारे में कौन सोचेगा, हेल्थ के बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। इसके लिए बार बार मैं आपको विनती करता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को ये सुविधाएं नहीं हुई या बच्चों को बहुत तकलीफ है, वो फॉरवर्ड आके थोड़ी बात कर लें। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।